हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो मेरे सब दोस्त फिजिकल के साथ रिटर्न की भी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि सबको पता है कि इसमें जो फिजिकल है खाली क्वालिफाई है और जो हमारा रिटर्न है उसी के आधार पर हमारी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन भी उसी के आधार पर होगा। तो हमारा जो रिटर्न है इसमें बहुत मेन है। तो हमारा जो रिटर्न आता है वो इसमें 300 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारा हिंदी 100 मार्क्स की आती है, मैथ 75 मार्क्स की आती है और रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है और उत्तराखंड जी के 75 मार्क्स की आती है। क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मीन्स हमारे 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है। तो मैं आपको जो 2014 में उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ था वो सॉल्व कराऊंगा, जो जिससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और किस टाइप का आ रहा है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं इस पार्ट में आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और आगे के पार्ट में मैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे 300 क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो मेरी इस वीडियो को आगे देखते रहिए। हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर और चौथा वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारी भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है और पदबंध से छोटी इकाई पद होती है और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। जौ के नीचे हलंत प्लस यौ। जो हमारा ज्ञ होता है वो एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो मैं इस पार्ट में आपको खाली क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, डीपली नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए डीपली वीडियो बनाऊंगा और सबकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बना दूंगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसे है अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, वो अक्षयों, त्र, ज्ञ, स्र। तो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा और सेकंड वाला हो जाएगा ज्ञ, जो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो स्वर हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर हमारे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, हम सब हमारे क्या है, स्वर हैं। तो इनमें से कौन स्वर नहीं है, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, यो एक स्वर नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमें इनमें देखना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है जानवी। तो हमारा जानवी कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो हमारा जो ऑप्शन है थर्ड जानवी, वो हमारी शुद्ध वर्तनी है। 6वां क्वेश्चन है हमारा दीर्घायु। तो दीर्घ आयु में कौन शुद्ध वर्तनी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दीर्घ आयु हमारा शुद्ध वर्तनी है। 7वां क्वेश्चन में श्रृंगार। तो हमारे श्रृंगार में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो वो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, श्रृंगार हमारा शुद्ध वर्तनी है। तो 8 क्वेश्चन में उज्ज्वल। तो उज्ज्वल हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, उज्ज्वल हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारी शुद्ध वर्तनी है। अब 9th क्वेश्चन में अंतः साक्ष्य। तो अंतः साक्ष्य हमारा जो तीसरा ऑप्शन है अंतः साक्ष्य, यह ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा संधि के प्रकार होते हैं। तो हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो हमारा तीसरा ऑप्शन 3 सही है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है उसका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है राके प्लस ईस, दूसरा है राक प्लस एस, तीसरा है राका प्लस ईस और चौथा है राका प्लस ईस। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, राका प्लस ईस। जो हमारी राकेश में है वो हमारी गुण संधि है। तो हमारी जो गुण संधि है वो हमारी
स्वर संधि का ही टाइप है। स्वर संधि के हमारे 5 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है आयात संधि। तो इन सब को पढ़ने के लिए आप मुझे डीपली वीडियो बनानी पड़ेगी। उसमें मैं आपको सब शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि कौन सी संधि की कौन सी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, भानुदय में परु संधि का नाम है। तो भानुदय में हमारी परु संधि है दीर्घ संधि। तो आपको जैसे पता होगा दीर्घ दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जो जो जिसमें हमारी बड़ी मात्रा आती है वो हमारी दीर्घ संधि होती है। तो हमारी भानुदय में आ की मात्रा आ रही है तो वो हमारी कौन सी हो जाए, तो हमारी कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो भानुदय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, भानु प्लस उदय। इन सब संधियों की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अगर मैं डीपली पढ़ाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, अति प्लस अचार संधि विच्छेद है। अति प्लस अचार का संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार। अत्याचार का है तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ये हमारे गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, प्रति प्लस उत्तर। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। समास की अगर डेफिनेशन होती है वो होती है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। और समास का जो मीन्स होता है वो होता है संक्षेपीकरण करना या किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। तो हमारा कर्मधारय समास है उसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक है कर्मधारय समास का। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अब हमारा 18 क्वेश्चन है, चतुरानन में समास है। तो हमारा चतुरानन में हमारा कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो हमारे समास होते हैं वो हमारे 6 टाइप के होते हैं। उनमें से जो पहला होता है अविभाव समास होता है, दूसरा तत्पुरुष समास होता है, तीसरा कर्मधारय समास होता है, चौथा द्विगु समास होता है, पांचवा द्वंद्व समास होता है और छठा हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो मैं इन सब समासों की एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको वो सब शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो मुझे मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको सब बताऊंगा कि इन सब की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि चतुरानन का अर्थ होता है 4 मुख वाला और 4 मुख वाले भगवान विष्णु होते हैं। तो ये दोनों पद मिलकर हमारे किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो हमारा इनमें से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है पंचानन वो हमारा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, चौराहा में समास है। सबसे पहला चौराहा में हमारा जो समास है वो हमारा द्विगु समास होता है। और द्विगु समास हमारा वो समास होता है वह समास जिसका पहला पद संख्यात्मक विशेषण होता है। संख्यात्मक विशेषण मतलब जैसे 1 2 3 वो होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। जो इसमें चौराहा आया, चौराहे का मतलब होता है 4 आ रहा, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस पार्ट में 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया और अगले पार्ट में मैं आपको 20 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे 300 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और जिसमें से हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के, उत्तराखंड जीके के सभी क्वेश्चन होंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।